हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग एंटीबायोटिक पेनेट्रेट्स ब्लड ब्रेन बैरियर द बेस्ट: एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकॉल। द फॉलोइंग एंटीबायोटिक पेनेट्रेट्स ब्लड ब्रेन बैरियर द बेस्ट। तो इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक इजीली पेनेट्रेट करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को? तो क्लोरामफेनिकॉल फ्रीली पेनेट्रेट्स ब्लड ब्रेन बैरियर। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोरामफेनिकॉल पेनेट्रेट्स ब्लड ब्रेन बैरियर द बेस्ट। एंड ये क्लोरामफेनिकॉल होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफॉइड फीवर एंड इट शुड बी अवॉइडेड इन न्यूनेट्स। इसे न्यूबॉर्न में अवॉइड किया जाता है ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ द न्यूबॉर्न टू मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट क्लोरामफेनिकॉल and gray baby syndrome is caused by chloramphenicol. देन ये एरिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन पर्टूसिस। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट राइबोसोमल 50s सब यूनिट एंड ये होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। देन ये एरिथ्रोमाइसिन होता है एन एंजाइम इनिबिटर। देन ये टेट्रासाइक्लिन फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज कराता है। इसका साइड इफेक्ट होता है डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। ये डिस्कलरेशन ऑफ टीथ कॉज कराता है। And tetracyclines are not given with milk because insoluble chelates is formed. इनको मिल्क के साथ में नहीं दिया जाता because insoluble chelates is formed. Calcium can reduce the absorption of tetracycline and tetracycline should be avoided in patients of liver disease. Then अभी आप मुझे बताएंगे टेट्रासाइक्लिन्स कौन सा सिंड्रोम कॉज कराता है? तो फैनकोनिस सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड बाय आउटडेटेड एंड डिग्रेडेड टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a topical used sulfonamide? सल्फासेटामाइड, सल्फासेलेजिन, सिल्वर सल्फाडाइजिन, मेफेनाइड। तो इनमें से कौन सा टॉपिकल सल्फोनामाइड नहीं होता? नॉट ए टॉपिकल यूज्ड सल्फोनामाइड। तो ये हो जाएगा सल्फासेलेजिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सल्फासेलेजिन इज नॉट ए टॉपिकल सल्फोनामाइड। बाकी ये सल्फासेटामाइड, सिल्वर सल्फाडाइजिन एंड मेफेनाइड ये सभी होते हैं टॉपिकल सल्फोनामाइड। ये सल्फासेटामाइड यूज करते हैं इन आई ड्रॉप्स एंड सिल्वर सल्फाडाइजिन यूज करते हैं बर्न्स के लिए। ठीक है, एंड ये सल्फासेलेजिन होता है डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। एंटी रूमेटिक ड्रग के डीमार्ड क्लास में आता है सल्फासेलेजिन एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस वेयर बाय ए ड्रग क्रॉसेस ए मेम्ब्रेन इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। तो क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? वेयर बाय ड्रग क्रॉसेस ए मेम्ब्रेन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एब्जॉर्प्शन होता है प्रोसेस वेयर बाय ड्रग क्रॉसेस ए मेम्ब्रेन इनटू ब्लड स्ट्रीम। एंड ये एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, एडीएमई की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। स्टडी ऑफ एडीएमई इज फार्माकोकाइनेटिक्स। व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग होता है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी होता है फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ एडीएमई इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। एएस मीन्स राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, बोथ ईयर्स और नन। तो क्या होता है एएस? तो ये एएस होता है ऑरियो सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट ईयर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एएस इस लैटिन टर्म का मीनिंग होता है लेफ्ट ईयर, ऑरियो सिनिस्टर। देन ये राइट ईयर होता है ऑरियो डेक्स्ट्रा। ऑरियो डेक्स्ट्रा इज राइट ईयर। बोथ ईयर्स मीन्स ऑरियस अल्ट्री। एंड ओडी क्या होता है? तो ओडी होता है ऑक्यूलस डेक्स्टर। ऑक्यूलस डेक्स्टर मीन्स राइट आई। ओएस होता है ऑक्यूलस सिनिस्टर, लेफ्ट आई। एस होता है फॉर लेफ्ट, डी होता है फॉर राइट, देन ये ए होता है फॉर ईयर एंड ओ होता है फॉर आईज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस इज कॉल्ड इंट्राथीकल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रावेनस। तो क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस? तो ये होता है इंट्राथीकल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग एंटीबायोटिक एक्सर्ट ए लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट: फ्लूरोक्विनोलन्स, बीटा-लैक्टम्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन से एंटीबायोटिक एक्सर्ट करते हैं लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट? तो ये लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं फ्लूरोक्विनोलन्स, बीटा-लैक्टम्स एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ऑल्सो।
ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी एग्जर्ट करते हैं ए लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एंथेलमेंटिक हैज बीन फाउंड टू बी सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थाइबेंडाजोल, पिपराजिन, एल्बेंडाजोल, पैरेंटल पैमोएट। इनमें से कौन सा एंथेलमेंटिक हैज बीन फाउंड टू बी सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो ये हो जाएगा पिपराजिन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। पिपराजिन हैज बीन फाउंड टू बी सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड ये एल्बेंडाजोल होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूरोक्विनोलोन यूज्ड इन MDR TB इज। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में कौन सा फ्लूरोक्विनोलोन यूज करते हैं? तो MDR TB में यूज करते हैं मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन इज यूज्ड इन MDR TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB। Moxifloxacin is the most potent fluoroquinolone against Mycobacterium tuberculosis and it is used in MDR TB. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Lansoprazole is used to treat malaria, hypertension, arrhythmia, peptic ulcer. Lansoprazole is used to treat। तो lansoprazole किस में आता है? तो lansoprazole आता है PPIs में, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स में आता है लैंसोप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल एंड इसे यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। लैंसोप्राजोल इज यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर। एंड पीपीआईज में जो ओमेप्राजोल आता है वो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होता है फॉर इनिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। इट प्रोवाइड राउंड द क्लॉक इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैफीन इज एन एल्कलॉइड ऑफ पायरोलिडिन ग्रुप, पिपरिडिन ग्रुप, इंडोल ग्रुप, प्यूरिन ग्रुप। तो क्या होता है कैफीन? तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है, कैफीन होता है 137 ट्राईमिथाइल ज़ैंथीन और ये आता है प्यूरिन ग्रुप में, प्यूरिन एल्कलॉइड में आता है कैफीन। कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन ये होते हैं प्यूरिन एल्कलॉइड्स। इसमें से कैफीन होता है 137 ट्राईमिथाइल ज़ैंथीन, थियोफाइलिन होता है 13 डाइमिथाइल ज़ैंथीन एंड थियोब्रोमीन होता है 37 डाइमिथाइल ज़ैंथीन। एंड अभी आप मुझे बताएंगे इनकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, प्यूरिन एल्कलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी होती है? तो इनके लिए यूज करते हैं म्यूरेक्साइड टेस्ट का। ठीक है, इनकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है म्यूरेक्साइड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगनर्स रिएजेंट इज यूज टू आइडेंटिफाई फिनॉल्स, क्यूनॉन्स, एल्केलॉइड्स और कोमेरिन्स। वैगनर्स रिएजेंट इज यूज टू आइडेंटिफाई। तो वैगनर्स रिएजेंट होता है एल्कलॉइड्स के लिए, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एल्कलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है वैगनर्स टेस्ट। ठीक है, वैगनर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, देन ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, ये सभी टेस्ट होती है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्कलॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स इज प्रोजेस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, डिड्रोजेस्टेरॉन। द मेन मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये होता है अल्डोस्टेरॉन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अल्डोस्टेरॉन होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। एंड इनमें ये अल्डोस्टेरॉन होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। एंड एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होता है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। देन ये प्रोजेस्टेरॉन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन और ये सिक्रेट होता है ओवरीज से। एंड प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स होती है मिनी पिल्स। मिनी पिल्स कंटेंस प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन होता है मेल सेक्स हार्मोन, ये सीक्रेट होता है लेडिक सेल से इन द टेस्टिस इन द मेल। ठीक है, देन ये डिड्रोजेस्टेरॉन होता है यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स लाइक इनफर्टिलिटी एंड इंडोमेट्रियोसिस। इनफर्टिलिटी, इंडोमेट्रियोसिस में यूजफुल होता है डिड्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आर गिवन इन विच शेड्यूल, आर, एस, पी और वाई। तो किस में आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स? तो कॉस्मेटिक्स के लिए होता है शेड्यूल एस, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल एस में आते हैं कॉस्मेटिक्स। शेड्यूल आर होता है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। शेड्यूल पी होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए। देन P1 होता है पैक साइजेस ऑफ ड्रग्स के लिए। शेड्यूल वाई में आते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीप्लॉइडी इज कॉज्ड बाय निकोटिन, मॉर्फिन, कोल्चिसिन, कुरकुमिन। पॉलीप्लॉइडी इज कॉज्ड बाय
एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी कोल्चिसिन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पॉलीप्लॉइडी इज कॉज्ड बाय कोल्चिसिन एंड कोल्चिसिन आता है अमाइनो एल्कलॉइड्स में। ये कोल्चिसिन होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल्चिकम एंड कोल्चिकम आता है अमाइनो एल्कलॉइड्स में। इसकी फैमिली होती है लिलियासी एंड इसके सिनोनिम होते हैं मिडोसैफ्रॉन एंड ऑटमन क्रोकस। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड इन एक्यूट गाउट। एक्यूट गाउट में यूज करते हैं कोल्चिसिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन दी सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, पॉन्स। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन, तो कहाँ पे लोकेटेड होता है रेस्पिरेटरी सेंटर? तो रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मेडुला में होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। मेडुला कंट्रोल करता है वस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, देन रिफ्लक्स सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रिफ्लक्स सिस्टम में आता है कफिंग, स्नीजिंग एंड स्वेलोइंग। इन सबको कंट्रोल करता है मेडुला। वस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिफ्लक्स सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, देन ये सेरिब्रम होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉन्शियस थॉट्स, मेमोरी स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग एंड ये कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल एंड सेंसेशंस। सेरिबेलम होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इसका फंक्शन होता है वॉलंटरी मसल मूवमेंट कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्सिट्रायोल इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D2, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D2, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 और इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। क्या होता है कैल्सिट्रायोल? तो ये होता है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 होता है कैल्सिट्रायोल एंड कैल्सिट्रायोल इज द मोस्ट सुटेबल विटामिन D प्रिपरेशन इन रिकेट्स। रिकेट्स होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स में होता है ऑस्टियोमलेशिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D एंड विटामिन D इज सिंथेसाइज्ड अंडर द स्किन एंड ये स्टेरॉयडल मॉइटी कंटेनिंग विटामिन होता है विटामिन D एंड ये कैल्सिट्रायोल होता है इसका एक्टिव फॉर्म। देन अभी आप मुझे बताएंगे ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, तो ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है विटामिन D बिकॉज विटामिन D कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है विदाउट सिग्निफिकेंट एक्शन ऑन द बोन। ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है, इसके लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन एक्सर्ट्स द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? लैंटे, प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, NPH, लिस्प्रो। तो इनमें से कौन एक्सर्ट करता है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? तो ये हो जाएगा प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन होता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, इंसुलिन ग्लार्जिन, डिग्लूडैक, डेटिमीर, ये सभी आते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में। देन ये लैंटे होता है इंसुलिन जिंक सस्पेंशन और ये होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। NPH होता है न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगेड्रॉन और ये भी होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन एंड लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन ये आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में और रैपिड एक्टिंग में। ठीक है, लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन एंड रेगुलर इंसुलिन आता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में। ठीक है, इंसुलिन का क्लासिफिकेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमेटिडिन इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया, अमीबियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, पेप्टिक अल्सर। तो किसके लिए यूज करते हैं सिमेटिडिन का? तो सिमेटिडिन होता है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। H2 एंटागोनिस्ट में आता है सिमेटिडिन एंड इट इज यूज्ड टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। H2 एंटागोनिस्ट में आते हैं सिमेटिडिन, रैनिटिडिन, फैमोटिडिन, ये सभी आते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में। एंड लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडिन मे कॉज रेनल फेलियर एंड गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, गायनेकोमेस्टिया कॉज कराता है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टी शेप ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन पायरेथ्रम, धतूरा, बेलाडोना और फेनेल। तो इनमें से किस में प्रेजेंट होते हैं टी शेप ट्राइकोम्स? तो ये प्रेजेंट होते हैं पायरेथ्रम में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पायरेथ्रम में प्रेजेंट होते हैं टी शेप ट्राइकोम्स एंड पायरेथ्रम होता है इंसेक्टिसाइड, इसकी फैमिली होती है कंपोजिटी। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच क्रूड ड्रग यूज्ड एज कार्डियोटॉनिक? तो ये होता है धतूरा। क्रूड ड्रग यूज्ड एज कार्डियोटॉनिक इज धतूरा एंड धतूरा की फैमिली होती है सोलेनेसी।
बेलाडोना की भी फैमिली होती है सोलेनेसी, इसका सिनोनिम होता है डेडली नाइटशेड लीफ। फेनेल की फैमिली होती है अम्बेलिफेरी और फेनेल होता है कार्मिनेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एंजाइम इज ए सब्सटेंस विच हाइड्रोलाइसिस डिहाइड्रेट्स एक्ट एज ए कैटलिस्ट कन्वर्ट्स हीट टू एनर्जी। तो क्या होता है एन एंजाइम? तो एंजाइम होता है कैटलिस्ट। एंजाइम एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंजाइम एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.